गुरु जी जुड़ हरिओम सर जी। सर आप म्यूट है शायद। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की साधना आपने प्रारंभ कराई सूक्ष्म क्रियाओं के पश्चात ताड़ासन का अभ्यास, नावासन का अभ्यास। नावासन के पश्चात आप दंडासन में बैठे हैं, दोनों पैर खुले हुए हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे हैं आपके, रीढ़ सीधी है, चेहरे पर मुस्कान है, नहीं जानी चाहिए ये मुस्कान, बनी रहे। वेरी गुड। जानुशिर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर लें, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को बाईं जंघा में लगाएं। अब दोनों हाथ बाएं घुटने पर, दोनों घुटने आसन पर लगे हुए, पंजा खिंचा हुआ, जो टांग सीधी है मेरी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, जल्दबाजी नहीं, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। भुजाएं कानों से लगी हैं, हथेलियों का रुख सामने है, उंगलियां अंगूठे मिले हैं। श्वास भरकर धड़ वाले भाग को खींचे ऊपर, और खींचे थोड़ा सा। वेरी गुड। भरा श्वास अच्छे से। अब इस खिंचाव में कमी नहीं चाहिए मुझे। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं, भुजाएं कान से लगी रहें, गर्दन भी साथ जाएगी। हाथों को अपने पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। दोनों हथेलियां मेरे पैर के पंजे से आगे निकल जाएं। माथा घुटने को छूने की कोशिश करें। वेरी गुड। कमर पर सुंदर प्रभाव। घुटना नहीं उठना चाहिए, जो टांग सीधी है उसका घुटना नहीं उठेगा। वेरी गुड। अब पैर के अंगूठे को पकड़ लें दोनों हाथों से, पकड़िए और टांग को सीधा कीजिए। घुटना उठा हुआ है, थोड़ा सा लगाइए नीचे से। माथे को घुटने से छुआ दीजिए, टच कर दीजिए, नीचे जाइए और कोहनियां मोड़ लीजिए भले ही। माथा घुटने से लगाने की कोशिश, पंजा खिंचा हुआ, घुटना बिल्कुल आसन पर लगा हुआ, जंघा पर खिंचाव बड़ा सुंदर सा। पसीना निकल आएगा, कोशिश करें, पूरी क्षमता लगा दें इसमें। जानुशिर आसन। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और प्रभावित करते हैं। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठा दें, पीठ पर खिंचाव देखें, बड़ा सुंदर खिंचाव मेरी पीठ पर। श्वास भरकर, श्वास छोड़कर गर्दन नीचे। एक बार और कर, श्वास भरकर गर्दन ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। एक प्रयास और, नीचे घुटना, घुटना नीचे, घुटने की तरफ ले जाएं अपनी नाक को, माथे को। थोड़ा सा प्रयास। वेरी गुड। छोड़ दें पैर के अंगूठे को, हाथ बिल्कुल सीधे तान दें, खींच दें। फिर से श्वास भरें, धीरे धीरे भुजाएं कानों से लगाकर शरीर को सीधा करें, बिल्कुल सीधा। फिर से खिंचाव ऊपर की ओर। श्वास भरा था मैंने, और थोड़ा सा भरें, फिर ऊपर ले जाएं, खींचे। हथेलियां पलटते हुए हाथों को दाएं बाएं से वापस लें, धीरे धीरे, स्लो मोशन। जितना स्लो उतना लाभ। वेरी गुड। दाहिनी टांग को सीधा कर,
बाई टांग को मोड़ लें उसी प्रकार से, अच्छे से कस के लगा लें अंदर की तरफ, जल तत्व के दोष मेरे दूर होंगे। वेरी गुड। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, उसी प्रकार से तानते हुए, खींचते हुए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दी का कोई काम नहीं। श्वासों के साथ श्वास भी देखते जाएं, मेरी भर रही है ना श्वास। वेरी गुड। पेट फूलेगा पूरा, और फुलाइए थोड़ा सा, श्वास भरिए और खींच दीजिए। दर्द होगा थोड़ा सा कंधे में शायद, कोई बात नहीं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे जाएं, जाएं आगे की ओर। हाथ कानों से अलग क्यों हो गए मेरे, गर्दन नीचे चाहिए मुझे। हथेलियां निकालिए अपने पंजे से आगे। कोशिश कीजिए, अगर नहीं निकलती तो एक बार और ऊपर जाकर के फिर दोबारा से नीचे आए तो ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। पैर के अंगूठे को पकड़िए, कस के पकड़िए, अच्छे से सजा दे दीजिए उसे। अब धीरे धीरे कोहनियों को ढीला करें, माथा नीचे, घुटने से लगाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा कष्ट में आए ऐसी कोशिश ना करें। जहां कष्ट होने लगे वहां रुक जाए, श्वासों को सामान्य करें। बहुत बढ़िया। श्वास भरें, एक बार फिर से गर्दन ऊपर उठाएं, पूरा खिंचाव दे दें सर्वाइकल रीजन पर। रीढ़ की सारी पिगोटियां प्रभाव में आ जाती हैं, पीठ में खिंचाव आ जाता है बड़ा सुंदर सा, ऐसा लगता है जैसे चींटियां सी चल रही हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़कर गर्दन नीचे, बहुत सुंदर। अब एक प्रयास और, कमर नीचे ले जाने की कोशिश करें, माथा लगाने की कोशिश करें अपने घुटने से। वेरी नाइस। छोड़ दीजिए अंगूठे को, हथेलियां बिल्कुल सीधी कर लीजिए, स्ट्रेट। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, शरीर को सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें, तान दें इस कमर को अधिकतम ऊपर की ओर, और हाथों को दाएं बाएं से वापस लें, पूरा खिंचाव महसूस करते हुए। किस प्रकार से खिंचाव कम करते जा रहे हैं आप, आनंद आ रहा है। वेरी नाइस। विश्राम करेंगे लेकिन वज्रासन में, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर वज्रासन में बैठे, दोनों घुटने मिले हुए, पिंडलियों पर पूरा भार मेरे शरीर, और पिंडलियों को भी आप प्रभाव में लाएंगे। जब संपूर्ण शरीर का भार मेरा पिंडलियों के ऊपर रखा होगा, पक्की बात है प्रभाव में आएंगी वो। उनका रक्त जो रुका हुआ है वो ऊपर की ओर जाएगा, हृदय की ओर। हृदय जैसी स्थिति होती है इन पिंडलियों की भी। वेरी नाइस। मंडूकासन का अभ्यास, दोनों हाथों को आगे लाइए, आगे सामने, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बना दीजिए, नाभि के दाएं बाएं जमा दीजिए। नाभि बीच में है, एक मुट्ठी एक तरफ, दूसरी मुट्ठी दूसरी तरफ, पूरा दबाव दीजिए। श्वास भरिए, पेट फूलेगा, अब दबाइए उसे अंदर, और दबाइए, थोड़ा और दबाइए। अब गर्दन को पीछे मोड़ लीजिए, श्वास छोड़िए, पेट ढीला हो जाएगा। छोड़ दीजिए श्वास को, पेट ढीला, नाभि अंदर चली गई। अब धीरे धीरे दबी हुई नाभि को और दबाना है। उसके लिए क्या करें, श्वास छोड़ते जाएं
और धीरे धीरे कमर वाले भाग से एक बार फिर आगे, गर्दन ऊपर उठा के रखिए, नाभि पर दबाव बनाकर रखिए। पेट के अंग प्रभाव में, लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में, सुंदर प्रभाव। निष्कासन सुंदर सहज हो जाएगा। रुके पर गर्दन उठा के रखें, ऊपर की ओर, सर्वाइकल भाग भी पर। सुबह सुबह खाली पेट, बहुत सुंदर क्रिया होती है ये दिन की तुलना में, क्योंकि दिन में भोजन मैंने किया होता है, वो थोड़ा सा कई बार मुझे समस्या पैदा करता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, सीधा करें शरीर को, आराम से, जल्दबाजी नहीं। हाथ घुटनों पर आ जाते हैं। वेरी गुड। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, नाभि पर रख दें, नाभि बीच में, दोनों हथेलियां उसके ऊपर, उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई। श्वास भरे, दबाएं, नाभि को दबाएं और दबाएं। श्वास छोड़ें, फिर उसी प्रकार से आगे की। गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते जाएं, नाभि का दबाव बढ़ाते जाएं, नीचे आए। आसन से बिल्कुल ना उठे, एड़ियों से बिल्कुल शरीर ना उठे मेरा, ऐसा प्रयास हो। रुकें, क्रिया में रुकें, रुकने से लाभ होगा। मीठा मीठा सा दर्द होगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है दिन में भी महसूस हो, जो नए साधक हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, पेट के बल लेट जाएं। कैसे लेटना है? दाहिना हाथ रखें पहले, उसके ऊपर बाईं हथेली रखें, उसके ऊपर दाहिना कान रखें। और पैरों को पीछे खोल लें, एड़ियों का रुख अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर खुले हुए, यानी दोनों कंधे, दोनों फेफड़े नीचे, बिल्कुल उल्टे लेटे हुए जैसे आप। श्वासों को यहां सामान्य करें। वेरी गुड। भुजंगासन का अभ्यास, पैरों को मिला लें पीछे से। दोनों हाथों की स्थिति आपको समझ में आ चुकी है। दाईं हथेली है, उसके ऊपर बाईं हथेली है, उसके ऊपर आप अपना माथा रख दीजिए, है ना। गर्दन को सीधा करके माथा उन हथेलियों के ऊपर, बाईं हथेली ऊपर है, माथा उस पर मैंने रख दिया। वेरी गुड। श्वास भरिए और धीरे धीरे धड़ वाला भाग उठा दीजिए, कोहनियां एकदम सीधी कर दीजिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, हाथ पर हाथ रखा हुआ है, दायां हाथ नीचे है, बायां ऊपर है। पैर पीछे से खुलने नहीं चाहिए। जो गर्दन मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो गर्दन अभी ना मोड़े, सीधे रहे। उठाएं अपनी कमर वाले भाग के, कमर के अंतिम छोर पर प्रभाव महसूस कर। भुजंगासन, गर्दन पर भी प्रभाव, कोहनियां सीधी रखें। वेरी गुड।
धीरे धीरे वापस। अब क्या करना? अब दोनों हाथों को इतना खोल लें कि माथा आ जाए बीच में, बस इतना खोलना। दोनों हाथों को इतना खोलें कि उनमें इतनी दूरी बन जाए कि माथा बीच में आ जाए, बस। ठीक है? हथेलियां बिल्कुल आसन पर जमी हैं, कोहनियां भी आसन पर जमी हैं, पैर पीछे से मेरे मिले हैं, खुले नहीं है। पैरों को मिला दीजिए। वेरी गुड। श्वास भरिए और एक बार फिर से अपने धड़ वाले भाग को उठा दीजिए, कोहनियां सीधी कर दीजिए, हाथों में दूरी उतनी ही बनी रहे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, गर्दन ऊपर उठा दें। वेरी गुड। फिर से प्रभाव उसी कमर पर, अंतिम छोर पर महसूस करें। बंद आंखों में देखें कहां प्रभाव आ रहा है, आनंद की अनुभूति करें। वेरी गुड। अब अपनी गर्दन को सीधी तरफ घुमाएं, दाहिने कंधे को देखने की कोशिश करें, और पीछे देख सकते हैं तो और पीछे देखें, कोहनियां ना मुड़े, ऐसी स्थिति। दो क्रियाएं कर रहे हैं, कोहनियां मुड़ जाती हैं, कोहनियां नहीं मुड़नी है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। अब गर्दन दूसरी तरफ ले जाए, बाईं ओर। फिर से मध्य में आकर के विपरीत ओर जाएं, दाहिनी ओर। अच्छे से देखें पीछे, कोहनियां मुड़ गई, ऊपर चाहिए शरीर। दूसरी ओर जाएं, गर्दन दूसरी ओर ले जाएं। बहुत ही बढ़िया। लाइए गर्दन को मध्य में, एक बार धड़ वाला भाग फिर उठाइए ऊपर जरा सा। कमी अगर कुछ आ गई तो वो कमी पूरी कर दीजिए। कोहनियां बिल्कुल सीधी। अब मुझे वापस आना है, लेकिन सुन करके मेरी बात को। गर्दन इसी तरह से मुड़ी रहेगी और धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे, ठोड़ी लगेगी आसन पर, चिन, जल्दबाजी नहीं। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना फायदा होगा। तेजी दिखाएंगे तो प्रभाव नहीं आएगा। वेरी नाइस। हल्का सा विश्राम, हाथों को पीछे कर लीजिए, पूरी तरीके से पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने का मतलब है दोनों कंधे भी आसन पर लगे हों, दोनों फेफड़े भी आसन पर लगे हों, पैर चाहे पीछे से खोल लीजिए। जैसे उल्टा लेट जाते हैं ना बिस्तर पर, थक कर आया, आते ही बिस्तर पर सीधे लेट गए, वो स्थिति चाहिए। अब क्या करना है? यहाँ श्वास भरना छोड़ना है। फेफड़ों को प्रभावित करूंगा ना मैं। श्वास को भरिए, आनंद लीजिए, भरता श्वास, और छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। बहुत सुंदर। दूसरी बार अधिकतम श्वास भर दीजिए। एक बार फिर से छोड़ दीजिए। चलिए तीसरी बार भी करते हैं, लेकिन अब की बार श्वास मुंह से छोड़ना। भरिए श्वास, दोनों फेफड़े फुला लीजिए, चेस्ट पूरी फूल जाएगी मेरी। भर गया श्वास, पेट में भर गया, फेफड़ों में भर गया, कंठ में भर गया। अब मुंह से धीरे धीरे छोड़ दीजिए, बहुत धीरे धीरे, आनंद लेते हुए। देखिए कितनी राहत मिली मुझे श्वास को छोड़ते हुए, अशुद्धियां बाहर निकल गई, हल्कापन महसूस करने लगा मैं। वेरी गुड। आइए सर्पासन का अभ्यास भी कर लेते हैं जल्दी से। अब इसके लिए पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ अपनी कमर पर ले आइए, नमस्ते कर दीजिए पीछे की तरफ। वेरी गुड।
उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए और हाथों को खींच दीजिए पीछे। उंगलियों में उंगलियां फंसा दी मैंने, हाथों को भुजाओं को पीछे की ओर खींच दिया, कंधे खिंच गए मेरे। अब श्वास भरकर आगे से और पीछे से दोनों तरफ से उठ जाइए, पेट पर आ जाइए। घुटने नहीं मोड़ने हैं मुझे, आगे से धड़ वाला भाग उठाना है, फेफड़े खींचेंगे, जंघाएं खींचेंगी, नाभि पर आ जाऊं मैं। वेरी गुड। और अब क्या करना है? घुटने नहीं मोड़ने, घुटने मुड़े हुए हैं किसी के। अब दाएं बाएं दोलन करना है पेट पर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। पूरा खींच के रखें शरीर को और फिर चलाएं ना, मजा आएगा। पूरा आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए अपने इस क्रिया को। देखिए किस प्रकार से फुर्ती आ जाएगी। चलाइए चलाइए, वेरी नाइस। पेट के अंग प्रभाव में आते हुए पेट की मांसपेशियां लचीली बनेंगी। होता है ना कई बार पेट टाइट हो जाता है, वो टाइट नहीं होगा, बिल्कुल लूज रहेगा। पाचन निष्कासन बड़ा अच्छा होगा, फुर्ती रहेगी, चुस्ती फुर्ती दिन भर। ग्रहण कीजिए, इकट्ठा कीजिए, उसे कमाइए, उस चुस्ती फुर्ती को। सभी को अच्छी लगती है चुस्ती फुर्ती। ढीलापन, कमजोरी, बीमारी कौन चाहता है? इसे नहीं चाहता। वेरी नाइस। चलिए थक गए ना, वापस आ जाइए। करवट ले लीजिए, पीठ के बल विश्राम करें ना। कमर के बल, पीठ के बल। अब यहां भी विश्राम का मतलब बिल्कुल निढाल। आकर बिस्तर पर लेट गए, पंखा चलाया तेजी से, पसीना सुखाने का कोशिश करते हैं ना बाहर से आते ही हम कई बार। कोशिश कीजिए दिन में थोड़ा बहुत पसीना अवश्य निकालिए। ऐसा ना हो कि घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, एसी एसी ना। थोड़ी देर एसी से बाहर भी निकलिए, पंखे की हवा में जाइए, या थोड़ी देर बाजार जाते हैं तो पैदल जाइए। छोड़ दीजिए ये स्कूटी स्कूटर, थोड़ी देर अपनी टांगों को भी चलाइए, थोड़ा पसीना निकालिए, मेहनत का पसीना। चलिए अगला आसन ले लेते हैं, मेरु आकर्षण। उसके लिए क्या करना? पैरों को मिलाना है और दाहिनी करवट मुड़ना है। हाथ को अपने सर के नीचे रख लेना, स्टैंड बना करके। कौन सा? जो हाथ नीचे है, दाहिने वाला। सर उठ जाएगा मेरा। वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है या किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ ले। हाथ मेरा सर के नीचे रखा हुआ है, दाहिनी करवट मुड़ा हूं, दाहिनी टांग मेरी नीचे है, बाईं टांग ऊपर है, उसके ऊपर बायां हाथ रखा हुआ है, एड़ी के ऊपर एड़ी है, टखने के ऊपर टखना है। ठीक है, वेरी नाइस। अब क्या करें? श्वास भरें धीरे धीरे। जो बाईं टांग है उसको ऊपर उठाए 90 डिग्री पर, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ, हाथ भी उसी के साथ सरकता जाएगा। हाथ नहीं उठाना, हाथ उसी पर रखा रहे, हाथ रखा रहे साथ। चलिए एक बार फिर से नीचे ले जाइए, 5 बार कीजिए इसको। एक बार हो गया, दूसरी बार उठाइए, वेरी गुड, नीचे। तीसरी बार उठाइए, नीचे। रीढ़ पर प्रभाव देखिए। चौथी बार उठाइए,
अब 5वीं बार फिर उठाइए और अब की बार अपने पैर का अंगूठा पकड़िए। टांग को भले ही मोड़ना पड़े मोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मोड़ करके पैर का अंगूठा पकड़ लिया आपने, घुटना अभी मुड़ा हुआ है। अब इस घुटने को सीधे करने की कोशिश करें, टांग का घुटना सीधा करने की कोशिश करें, टांग को 90 डिग्री पर लाने की कोशिश करें, खींचने की कोशिश करें। वेरी गुड, घुटना सीधा करने की कोशिश करें। प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा तो घुटना सीधा होने लगेगा। मेरा मुड़ता है अभी। वेरी नाइस। प्रभाव देखें, खिंचाव देखें, जंघा वाले भाग पर, रीढ़ पर, कंधे पर। धीरे धीरे छोड़ दें इस अंगूठे को, पैर को पैर के साथ ले जाएं नीचे आराम से। वेरी नाइस। चलिए अब स्थिति बदल लीजिए, करवट दूसरी ले लीजिए। वेरी गुड। पैर के ऊपर पैर है। अब की बार दाहिनी टांग मेरी ऊपर आ गई, हाथ उसके ऊपर जंघा के ऊपर रखा है। श्वास भरिए और धीरे धीरे टांग को ऊपर उठाइए। हाथ सरकता जाएगा इस पर, अलाइनमेंट के साथ, नियंत्रण के साथ। वेरी नाइस। धीरे धीरे नीचे, पैर पैर के साथ जाएगा। वेरी गुड। फिर से श्वास भरें, ऊपर छोड़ते जाएं। देख सकते हैं आप कितनी टांग उठ रही है मेरी। ये धीरे धीरे नीचे, दूसरी बार है ये, तीसरी बार करें। नाइस। नीचे, चौथी बार करें। वेरी गुड। नीचे, 5वीं बार करें। अब की बार अंगूठा पकड़ लें, घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। वेरी गुड। खींचे से, लेकिन क्षमता के अनुसार, ज्यादा झटका नहीं। ऐसा नहीं कि मैं घुटना एकदम से सीधा ज्यादा ताकत लगा दूं, नहीं, ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। धीरे धीरे छोड़ दें अब इसे और वापस आ जाएं। बढ़िया, सुंदर। अब स्थिति सामान्य कर लें, पीठ के बल लेट जाएं। विश्राम शव आसन, संपूर्ण ढीला। पहले शरीर को खींचने को कहा जा रहा था, अब ढीला करने की बात। इसमें भी मैंने कसर नहीं छोड़ी, खींचने में भी मैंने पूरी क्षमता लगाई, अब ढीला करने में भी मैं मन लगा दूं। बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दें। हाथ पैर, मन मस्तिष्क सभी को यहीं ले आऊं अपने शरीर में, और सभी को यहाँ काम में लगा दूं, बाहर ना जाने दूं। देखें कितना आनंद आएगा, करके तो देखें। आंखें बंद, शरीर ढीला, मन ढीला, सभी विचार छोड़ दें, निकाल दें। रिफ्रेश, रिबूट होता है ना कंप्यूटर। हाँ, या तो आप पावर स्विच दबा देते हैं, दोबारा से चला देते हैं, या कमांड होती है अल्ट कंट्रोल डिलीट, तो अल्ट कंट्रोल डिलीट कर दीजिए। रिफ्रेश, नया दिन नई ताजगी के साथ दोबारा से शुरू। सब कुछ दोबारा से अपलोड होगा, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या बूटिंग है या कोई सॉफ्टवेयर है, सारे दोबारा से बूट हो रहे हैं। कंप्यूटर मेरे शरीर का दोबारा से तैयार हो रहा है, अपलोड हो गया।
शांत रहना है, बस यही उद्देश्य है इस विश्राम का, इस शवासन का, कि मैं किसी प्रकार से जो भी मेरे शरीर में किसी प्रकार का तनाव था उसे अब दूर कर दूं। आसन कर लिए मैंने, शरीर को बिल्कुल लचीला बना लिया, तैयार कर लिया दिनचर्या को जीने के लिए। अब थोड़ी देर में प्राणायाम करूंगा और प्राणायाम के पश्चात बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा अपनी दिनचर्या को करने में। कोई थकान नहीं हुई मुझे, श्वासों के साथ किया मैंने, ऊर्जा भी साथ साथ में लेता रहा, अशुद्धियों को बाहर निकालता रहा। उसी आनंद को अब मैं शवासन में महसूस कर रहा हूं। कहीं कोई विकार नहीं है, कहीं दर्द नहीं हो रहा मुझे, बिल्कुल आराम की स्थिति, शीतल ठंडक पंखे की। क्या हो सकता है कुछ भाई बहन एसी में भी बैठे हो, या कुछ बाहर भी बैठे हो। बाहर की तो शुद्ध वायु जिसमें आज शीतलता है, ठंडक है, गर्मी नहीं है, आज पूरा आनंद आ रहा है। महसूस करते जाएं। वेरी गुड। चलिए, समय का भी ध्यान रखना है मुझे। 6:34-35 हो गए। दाहिनी करवट से मुड़िए, अपने शरीर को मोड़ दीजिए और आसन पर उठकर बैठिए। हंसी का अभ्यास, हंसना भी चाहिए ना, बिल्कुल। मुस्कुराहट आ गई हंसी का नाम सुनते ही। तो क्या करना है, पहले मुंह बंद करके हंसना है। मुंह बंद और हंसने की कोशिश करें जरा। देखिए कहाँ प्रभाव पड़ता है। नाभि पर पड़ता है, पेट पर पड़ता है, और नाभि और पेट पर प्रभाव पड़ेगा तो पाचन निष्कासन अच्छा होगा ना। चलिए, पहले मुंह कसी, मन ही मन, अंदर ही अंदर, मत निकालिए इसे बाहर। लेकिन फिर भी हंसी है, फूट पड़ेगी ये तो कोई बात नहीं, फूटने दीजिए इसे। कई बार होता है ना, किसी जगह हम जाते हैं, अब कोई बात ऐसी हो जाती है कि हंसना भी नहीं है और हंसी आ भी रही है, तो ऐसी आती है ना हंसी उस स्थिति में। चलिए खिलखिलाकर हंसिए। बहुत ही सुंदर। सारी बातें बिल्कुल भूल गई अब, केवल याद है तो क्या, ये हंसी, हंसी का प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम साधना और आगे की क्रियाएं निर्देश अनुसार। आदरणीय हर्ष कपूर जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पता चल गया हमारे शरीर को, कोई क्रियाएं की हैं हमने, पसीने भी छूट गए हमारे और रिफ्रेश भी हो गए हम दोबारा से, हंसकर भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप ऐसे आते रहा करें क्लास में। चलिए आगे की प्राणायाम और ध्यान साधना के लिए आदरणीय रीना जी। हरिओम रीना जी। हरिओम मैम, नमस्कार सभी को। आइए आरंभ करते हैं प्राणायाम।